जस्ट गिव मी अ मिनट। तो न्यूट्रिशन वुमन जो है, ये महिलाओं की स्वास्थ्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया हेल्थ सप्लीमेंट है। और इसके अंदर है 50 पोषक तत्व। तो जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं की स्वास्थ्य की जरूरतें अलग होती हैं। ओके, तो और वो इसीलिए है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, हमारी जो बेटियां हैं जब 14 वर्ष, 12, 12, 13 साल की होती हैं, उनकी जो है, उनके पीरियड्स, उनके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं और वो एक किशोरी के रूप में परिपक्व होती है और उनके जो है मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। तो 10-12 साल की उम्र के बाद जो हमारी जो बेटियां हैं उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो ये पीरियड्स इसीलिए है क्योंकि जो है प्रकृति जो है उनको माँ बनने के लिए तैयार कर रही है। तो पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान आप जानते हैं कि हर महीने 4 से 5 दिन के लिए खून की हानि होती है। तो ये जो खून की हानि हो रही है, इसके कारण से जो है शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो रहा है। और हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो रहा है तो यानी कि आयरन की भी कमी हो रही है और हमारी जो महिलाएं हैं वो अनीमिया की शिकार हो रही है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि ये हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन से बना हुआ एक प्रोटीन है, आयरन से भरा बना हुआ एक प्रोटीन है। और ये हमारे खून के अंदर पाया जाता है। तो अगर खून की हानि हो रही है तो यानी हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो रहा है, यानी आयरन की भी कमी हो रही है क्योंकि ये आयरन से बना हुआ प्रोटीन है। और अगर जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी जो हो रही है और अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आगे चल करके एक समस्या जिसको हम अनीमिया कहते हैं या खून की कमी जिसे हम कहते हैं उसमें बदल जाता है। तो औसतन जो है एक महिला के अंदर जो है 180 ml, 30 ml से 180 ml तक खून की हानि होती है हर महीने। और अगर किसी महिला के अंदर 60 ml खून की हानि हो रही है हर महीने, तो इसका मतलब जो है उनके शरीर के अंदर जो आयरन के जो भंडार है वो कम हो रहे हैं। और अगर 80 ml खून की हानि हो रही है हर महीने, तो इसका मतलब जो है वो अनीमिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अनीमिया जो है बहुत ही कॉमन है। आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या अनीमिया कॉमन है? यस, अनीमिया बहुत कॉमन है। आप भारत की हर महिला से, हर दूसरी महिला से मिलेंगे और आप देखेंगे कि वो अनीमिया की शिकार है। और ये एक सर्वे किया गया और उसमें पाया गया कि भारत के अंदर जो 36 शहरों में से जो है हर 10 में से 6 महिलाएं जो है उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि वो अनीमिया की शिकार है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी महिला के अंदर या किसी बेटी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो नंबर वन जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 10-12 साल की उम्र से शुरू होता है और मासिक धर्म जब शुरू होते हैं तो खून की हानि हो रही है। और इसी दौरान जो है हम जो हमारी जो बेटियां हैं उनके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं और जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रकृति जो है उनको मां बनने के लिए तैयार कर रही है। और अगर हमने शुरुआत से ही अपनी बेटियों के जो ये खून की हानि हो रही है इसके लिए जो पोषण की आवश्यकता है उसका ध्यान नहीं रखा, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास में जो है उनकी उम्र के अनुसार नहीं आएगा, नहीं होगा। उनके जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसके अंदर बाधाएं आएगी। तो नंबर वन पॉइंट हमें ये समझना है कि अनीमिया के कारण क्या समस्याएं हो सकती हैं। हमारी बेटियों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो उनकी उम्र के अनुसार नहीं होगा। दूसरा जो है, जब हम किसी से बात करते हैं, हम उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं और अगर वो बोलते हैं कि उनको जो है सांस लेने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं वो उनका सांस फूलने लगता है, वो हांफने लगती है, तो आपको समझना है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर कम है। तो अगर कोई महिला बोलती है या बेटी बोलती है उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस फूलता है, तो हीमोग्लोबिन का स्तर कम है। अगर कोई बोलता है कि उनको बहुत सर दर्द होता है या चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ये भी, इसका भी मतलब है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। ये तो बहुत ही कॉमन है। अक्सर आप देखेंगे कि महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि उनके जो है बाल झड़ रहे हैं या उनकी त्वचा जो है बहुत ही रूखी सूखी बेजान है। अगर कोई ये बोलता है तो आपको समझना है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर आप किसी से बात करते हैं और वो बताते हैं कि उनके मुंह के अंदर या जीभ के अंदर बहुत सूजन है या छाले होते हैं या चक्कर वगैरह आते हैं या उनके नाखून बहुत टूट रहे हैं या उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस हो रही है या उनकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है, तो ये जो है सब संकेत देते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन का स्तर कम है। जिन महिलाओं का, जिन बेटियों का हीमोग्लोबिन का स्तर कम है उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी होगा और उनके पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा खून की हानि भी होगी। और उनको जो है भूख ठीक से नहीं लगेगी या जो है सेहतमंद कुछ कुछ चीजें खाने का उनका मन करेगा। और उनके पीरियड्स जो है वो भी अनियमित होंगे, यानी कि टाइम से नहीं आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं पीरियड्स जो है हर 26 या 28 दिन के बाद आते हैं, हर महीने आते हैं। तो जिन महिलाओं की हीमोग्लोबिन की कमी
कमी है तो उनके पीरियड्स जो है वो टाइम से नहीं आएंगे, या तो जल्दी आएंगे या लेट आएंगे, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी या बहुत ज्यादा कम खून की हानि होगी। तो ये जो है अनियमित मासिक धर्म भी बताता है कि उनके अंदर खून की कमी है। इसके तो और जैसा मैंने आपको बताया कि अनीमिया के कारण जो है हमारी जो बेटियां हैं उनका शारीरिक विकास जो है उनके उम्र के अनुसार नहीं होगा, और जिसके कारण से आगे चल करके जो है अनीमिया का दुष्प्रभाव ये भी है कि इसका असर उनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। मे भी उनको यौन संबंध में आनंद नहीं आएगा या उनको डर हो सकता है, और जो है उनके माँ बनने में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और अगर वो माँ बन भी गई तो उनको जो है उनकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत कमजोरी, थकान होगी, सांस फूलेगा, और यहाँ तक कि मिस कैरेज या गर्भपात भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं के अंदर या हमारी बेटियों के अंदर अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता जा रहा है, और अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके अंदर इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। आई होप आपने ये सब नोट किया है। अब जो है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर एक सा ही खाना बनता है, पूरे परिवार के लिए एक सा खाना बनता है। ऐसा तो है नहीं कि महिलाओं के लिए अलग से बनेगा, पुरुषों के लिए अलग से बनेगा। बट आप समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की जो पोषण की आवश्यकता है ना केवल ज्यादा है बल्कि अलग भी है। उनके अंदर खून की हानि हो रही है, तो यानी कि हमें जो है उनके ज्यादा पोषण की जो आवश्यकता है उनका ध्यान रखना है, पर जो कि हम नहीं रख पा रहे हैं। और इस दौरान जो है हार्मोन्स में भी बदलाव आता है, हार्मोन्स के स्तर में भी जो है उतार चढ़ाव आते हैं, जिसके कारण से हमारी महिलाएं या हमारी बेटियों के अंदर जो है मूड के अंदर भी बहुत बदलाव आते हैं। उनके अंदर गुस्सा, चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन, उदासी वगैरह देखने को मिलती है। अब पहले क्या होता था कि हमारी जो लड़कियां और जो महिलाएं हैं उनको आराम के लिए अलग रखा जाता, तो उनके जो है बॉडी को रेस्ट मिल जाता था। बट आजकल तो आपने देखा है कि सब गर्ल्स जो है वो स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, महिलाएं जो है बाहर भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। तो इसका मतलब जो है इस समय आज के जिस दौर में हम रह रहे हैं, हमें अपनी महिलाओं के पोषण की आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा महिलाओं की और भी समस्याएं हैं, पीरियड्स के अलावा, मासिक धर्म के अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे उनकी मासिक धर्म से पहले भी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले ही उनके जो है कुछ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। या हम यहाँ ही बात कर लेते हैं। मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही महिलाओं को जैसे उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके पिंपल्स या एक्ने या मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं, उनके जो है सर दर्द होना शुरू हो जाता है, और उनके ब्रेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है मासिक धर्म से पहले की समस्याएं हैं, उनके गर्भाशय में जलन हो सकती है। और महिलाओं को उनको मानसिक रूप से भी सक्रिय रहना है, उनकी त्वचा भी बेहतर होनी चाहिए और उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर हो, और वो युवा दिखे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसके लिए भी उनको पोषण की आवश्यकता है। तो पोषण, ये इतनी सारी पोषण की आवश्यकताएं जो है ये कैसे पूरी होंगी? ये पूरी होंगी न्यूट्रीचार्ज वुमन से। क्योंकि आपने ये तो देख ही लिया है कि हमारा जो रोज का खाना है उससे हमें सारे पोषक तत्व नहीं मिलते। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन ही एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके अंदर जो है 50 पोषक तत्व हैं जो कि महिलाओं की स्वास्थ्य की जरूरतों